भी व्यक्ति, कहीं का भी व्यक्ति, चाहे इस इंडिया का कोई भी जाति हो, तो वो मुझे कहता है प्रबुद्ध व्यक्ति है, प्रबुद्ध समाज के व्यक्ति है। तो इस समाज को सुनाने का कोई औचित्य नहीं है। सीधा सीधी बात है कि हम इस काम के लिए उपस्थित हुए हैं, वह सीधा है कि हमारे आदरणीय, हमारे जन जन के, हमारे अभिभावक विमल शुक्ला जी, टीपी साहब का जो सांसद महोदय ने ये अपमान किया है, उसकी भर्त्सना करने के लिए, उस पर रोष व्यक्त करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हर के दिल में दर्द है, दर्द विमल शुक्ला को नहीं, दर्द यहाँ के हर एक विमल शुक्ला के दिल में है। और आज यही कारण है कि यहाँ मुझे लगता है तकरीबन 7 या 8 बजे के बाद पंकज बाबू ने इस आयोजन के लिए तैयारी शुरू की और यहाँ 1 बजे इतने सारे लोग इतने दूर दूर से आ गए हैं। सब 26 विधानसभा में ये पहली घटना नहीं है, ये घटना बहुत पुरानी है, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। जिस समय देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव जीत गए, उससे पहले मैं एक चीज अपने गार्जियन से कहना चाहूंगा। बड़ी अच्छी कहावत है गार्जियन, पैसा रूठे तो धर्म बचे। मेरा धन तो कम गया था, इसी गार्जियन ने कहा था फोन करके, पिंटू व्यवस्था करो, देवेश चंद्र ठाकुर आ रहे हैं, पिंटू व्यवस्था करो, एमएलसी का चुनाव है, माननीय सांसद आ रहे हैं। और अपना धन गंवाते थे, पूछ लीजिए, कभी भी किसी का धन नहीं लिया, अपना धन गंवाते थे। धन तो गम गया था, पैसा रूठ गई, अब मेरा धन बच जाएगा, मैं ब्रह्मर्षि का बेटा रह जाऊंगा, इसमें दाग अब न लगेगा। आपको बता दो कि इससे पहले जिस समय उन्होंने चुनाव जीता, चुनाव जीतने के तत्काल ही उन्होंने ऐलान किया भूमिहार का फलाना फलाना फलाना, जिसमें वीरेंद्र मुखिया यहाँ बैठे हुए हैं, शाही जी, विनोद शाही यहाँ बैठे हुए हैं, तिलक पंचायत का, बघाड़ी का मुखिया, और कथित तमाम लोगों का नामकरण करके उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरा कोई मदद नहीं किया है। और उसके बाद जब आगे बढ़े तो एक दिन उनका फिर वीडियो सामने आया, अरे यहाँ बिहारी जो है वो बिहारी पर गाली, मतलब तमाम बिहारियों, कोई जाति भी संबोधन नहीं है, तमाम 26% नहीं, तमाम बिहारियों के को उन्होंने गाली दिया। उसके बाद आइए, उसके बाद भी उन्होंने गाली दिया, वैश्य समाज को गाली दिया, सारे लोगों को एक एक करके वो गाली देने का काम किए। लोग बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अभी हमारे अभिभावक ने बताया कि अंत में उन्होंने किसको गाली दिया? 2 जने को गाली दी। पहला जनवरी, जो विमल शुक्ला, उन्हें उस पद पर जो उनकी लालसा थी, वर्षों वर्षों की लालसा थी कि मैं सांसद बनूं, और वो नहीं बन पा रहे थे, कोई पार्टी टिकट नहीं दे रहा था, कोई सांसद के लिए उन्हें टिकट नहीं, उस लालसा को पूरा करने वाला विमल शुक्ला को गाली दिया। और बाद में किन्हें गाली दी? बाद में माता सीता को गाली दी रहा है उन्होंने। क्यों? उन्होंने क्या कहा कि किसी माई के लाल का, किसी माई के लाल का अगर दम है तो रोक के दिखा दे। हमारा कैंडिडेट नागेंद्र राज 50,000 वोट से जीतने जा रहा है। इसके पीछे सीधा मकसद है माता सीता का गाली। चूंकि उनका जन्म बिहार में नहीं हुआ है, उनका जन्म बॉम्बे में हुआ है, उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, उनका लालन पालन महाराष्ट्र में हुआ है, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत महाराष्ट्र में हुई है, उनका बिजनेस महाराष्ट्र में चलता है। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ नेतागिरी करने आते हैं। तो यहाँ गाली अगर पड़ा है तो यहाँ के बच्चे के माँ को, किसको? तमाम समाज के व्यक्ति को, कोई एक भूमिहार समाज को नहीं दिया गया है।
तमाम समाज को दिया गया है, और भूमिहार को तो इसलिए खास करके दिया गया है कि अरे भैया आप बता रहे थे कि हमने पीपी बनाया है बड़ी ही मेहनत से, पीपी बनाया है बड़ी ही मेहनत से। कौन बनता है, कौन बनता है? कोई आईएएस बनता है, उसमें एबिलिटी होती है तब वो बनता है। कोई मंत्री बनता है, उसमें एबिलिटी होती है तब बनता है। सीतामढ़ी में एक ही व्यक्ति के पास एबिलिटी थी, वो नाम था विमल शुक्ला, जिसको पीपी बनाने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं था। अगर था तो दूसरे को खड़ा कर दिए होते। आप विधानसभा का चुनाव की बात करते हैं, आप पॉकेट के कठपुतली को बनाना चाहते हैं विधायक। क्यों? आपने अति पिछड़ा को नहीं प्रताड़ा है, प्रताड़ा है। अगर अति पिछड़ा क्षेत्र है सुरसन, तो जिस समय पीपी आपने बनाया, आप सांसद बने, बड़ी अच्छी बात है। आप उसी समय माइक लेके बोल देते कि भैया 26 सुरसन अति पिछड़ा का सीट होगा। क्या और कोई अति पिछड़ा का बेटा नहीं था जो कम से कम अप्लाई करे? आपने सिंगल अप्लाई कराया, एक व्यक्ति का 4 महीना का रचा यह खेल, 4 महीना पूर्व से रचा खेल, और एक ही व्यक्ति का अप्लाई कराया। किसी भी नौकरी, किसी भी चीज में आप अप्लाई ही नहीं करेंगे तो आप छटपटा के रह जाएंगे। आज बिरला किशन मंडल से पूछिए, गया अति पिछड़ा के नाम पर टिकट लाने, उसका अप्लाई नहीं था, उसका नाम नहीं आया, वो पहुंच तो गया लास्ट मुकाम तक, लेकिन उसका पेपर नहीं था, इसलिए नहीं मिला। अगर अति पिछड़ा को मिलना था तो बघारी के अरुण ठाकुर को मिलना चाहिए था। आज का कार्यकर्ता नहीं, समर्पित कार्यकर्ता है। किस समय का, जिस समय हम नहीं पैदा हुए थे इस राजनीति में, तो आपने उसको अप्लाई क्यों नहीं करवाया? ये सब साजिश है, और अति पिछड़ा के नाम पे ये धोखा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपने किया है। आप तो 1000 गलती किए हैं, एक गलती नहीं किए हैं। 1000 गिनती कराओ तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इस भर्त्सना के साथ उनको जवाब देने के लिए, ईंट का जवाब पत्थर से। उन्होंने कहा है कि 50,000 वोट से जीतेगा मेरा कैंडिडेट। भैया 3 लाख से जीतने की जगह आप सांसद कैंडिडेट होके जीते 50,000 का, और एक विधानसभा के विधायक को कहते हैं कि 50,000 से जिताएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आधी के तरह मेरा वोट गिरा है, और मजबूरी है भूमिहार का जो वोट मुझे देगा। तो 50,000 से उन्होंने कहा है वोट मैं जिताऊंगा। हम खड़ा हुए हैं यहाँ पे कि हम अपने अभिभावक का बदला भर्त्सना तो करेंगे, साथ में बदला लेंगे, और उनके कैंडिडेट का जमानत जब्त कराने का काम करेंगे, चाहे वो जैसे हो। इसमें ऐसा नहीं है कि भैया पंकज ठाकुर ने सुरसंड में किया है यह सवाल, तो सुरसंड का ही रहने वाला की मनमानी चलेगी। मैं तो यहाँ से अध्यक्ष महोदय बड़े भैया पंकज ठाकुर से आग्रह करूंगा कि सुरसंड का नहीं, बर्री बेटा का कोई इनोसेंट आदमी खड़ा कर दीजिए, और आज वह जो कह देगा कि फलाने को वोट करना है, हम लोग एक साथ उसको वोट करेंगे। और 11 सदस्यीय कमेटी कायम कीजिए। उस कमेटी में यहाँ से लेके पुपरी तक का हर एक व्यक्ति होगा। हर गांव में जाकर हम लोग अपने माँ बहन को समझाएंगे कि 10,000 रुपए की ठगी है ये, देवेश चंद ठाकुर की है, बोले पर बोलापन का जवाब देना है मुझे। हमें अपने इस अपमान का बदला लेना है, और हमें नागेंद्र राव के अगेंस्ट में किसी एक को वोट करके और उस व्यक्ति को विधानसभा पहुंचाना है, ये संकल्प लेके जाएंगे। तमाम शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भैया